रूपी प्यारी सात संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, सबसे पहले तो दासी सतगुरु माता जी का शुक्राना करती है, जिनकी अपार कृपा से हमें ये 74वां वार्षिक निरंकारी संसमागम देखने का, सुनने का, आशीर्वाद लेने का मौका मिला है। ये सतगुरु की अपार बख्शिश से ही मिला है। सतगुरु के हम अति शुक्रगुजार हैं। सच्चे पातशाह आप जी ने ये मौके हमें बख्शे हैं और सभी को दासी इस 74वें वार्षिक निरंकारी संत समागम की लख लख बधाई देती है। समागम की संपन्नता होने पर सभी को लख लख बधाई देती है और सतगुरु माता जी से यही अरदास करती है, सच्चे पातशाह जो ये हीरे जैसा हमें जन्म मिला है, सच्चे पातशाह ये आप जी के चरणों में लगा रहे। आप जी ने अपने चरणों में लगाया है, नहीं तो कहते हैं कि अगर हम सतगुरु के चरणों में ना लगते तो हमारी कीमत कौड़ियों के बराबर होनी थी। लेकिन सतगुरु ने हमें ब्रह्म ज्ञान देकर इस जीवन को इतना सुंदर बना दिया है। कहते हैं कि मनुष्य के हाथ में सबसे बहुमूल्य वस्तु है जीवन। इसे हीरे के समान तुल्य समझा, इसके हीरे के समान समझा जा सकता है। कहते हैं कि कलाकार के अनेकों पक्ष हैं, पर सबकी व्याख्या एक ही है। जिस तरह कुम्हार बेकार मिट्टी को खिलौनों में बदल देता है और जो ज्वेलर्स होता है वो धातु खंडों से अच्छे आभूषण बना लेता है, लोहे को गलाने वाले उससे उपयोगी पुर्जे बनाकर बहुत अच्छी मशीन खड़ी कर देते हैं और मूर्तिकार पत्थर के छोटे बड़े टुकड़ों को छेनी हथौड़ों की सहायता से ये देवता की प्रतिमा में बदल देते हैं। इतनी सुंदर सुंदर देवी देवताओं की ये तस्वीरें बना देते हैं, मूर्तियां बना देते हैं। तो इस तरह कहा है कि जो मनुष्य का जीवन है ये भी बड़ा ही कीमती है, इसलिए इसको सतगुरु के चरणों में लगाकर इसको चमकाना है। इसको ये जो हमें हीरे जैसा जन्म मिला है, कहते हैं कि ये सतगुरु के पास सतगुरु के चरणों में आया है तो इसकी कीमत बन गई है। अगर ये सतगुरु के चरणों से नहीं जुड़ा है तो फिर वो कौड़ियों के भाव ही जाएगा। और कहते हैं कि जिस तरह खदान में अगर ये हीरा जो है ये पका हुआ कोयला है, उसी खदान में अगर पड़ा रहे तो उसकी कीमत कौड़ी के बराबर भी नहीं होती। पर यदि वह जोहरी के पास पहुंच जाए तो उसे तराश कर जोहरी ऐसा चमकदार नगीना बनाता है जिससे देखने वाले और खरीदने वाले का मन खुश हो जाता है। सुयोग्य माली के हाथों बनाया हुआ बगीचा कितना अच्छा लगता है, इसे सभी जानते हैं। जीवन निरर्थक भी है जब उसका उपयोग खाने और सोने से अधिक और क्या बन पड़ता है। कहते हैं कि जीवन के वास्तविक कलाकार वे हैं जो इन पंच तत्वों से विनिर्मित खिलौने को ऐसा सुंदर बना देते हैं जिस पर देवता भी अपने आप को न्योछावर करने के लिए तैयार हो जाता है। ये सतगुरु की हम सब पर अपार कृपा है जो सतगुरु के चरणों में आए और इन्होंने ये जीवन जो है हमारा, ये बहुमूल्य जीवन को हमारा हीरे जैसा बना दिया है। कहते हैं हीरा जन्म जो तुझको मिला है यूं गंवाने के काबिल नहीं है, तेरा हर श्वास अनमोल मोती यूं गंवाने के काबिल नहीं है। सतगुरु ने हमें समझा दिया है कि जो हीरे जैसा ये जन्म मिला है 84 लाख योनियों के बाद, ये सतगुरु के चरणों में आकर ही इसकी कीमत पड़ती है। इसलिए जैसा सतगुरु का आदेश आए हम उसको मानते चले जाएं। हम अहंकार से बिल्कुल दूर रहें, अहंकार को बिल्कुल भी अपने मन में ना आने दें। जहाँ अहंकार होता है वहाँ निरंकार नहीं होता, और जहाँ निरंकार समा जाता है वहाँ अहंकार आने का नाम ही नहीं है, वहाँ पर अहंकार आ ही नहीं सकता। इसलिए सतगुरु के चरणों में यही अरदास है, सच्चे पातशाह जो भी तू बख्शे आए बस शुक्राना ही पा दे। हे मेरे मालिक, हर पल हम आप जी का शुक्राना ही करते रहे। आप जी ने हमें इतना अनमोल हीरा हमारी झोली में ये ब्रह्म ज्ञान डाला है। सच्चे पातशाह
हमेशा इसके साथ जुड़े रहें। ऐसे ही दासी आप जी के चरणों में एक छोटी सी स्टोरी शेयर करने जा रही है। कहते हैं एक गृहस्थ भगत अपनी जीविका का आधा भाग घर में 2 दिन के खर्च के लिए पत्नी को देकर अपने गुरुदेव के पास चला गया। 2 दिन बाद उसने अपने गुरुदेव को निवेदन किया कि अभी मुझे घर जाना है। मैं धर्म पत्नी को 2 ही दिन का घर खर्च दे पाया हूँ। घर खर्च खत्म होने पर मेरी पत्नी व बच्चे कहाँ से खाएंगे। गुरुदेव के बहुत समझाने पर भी वो रुका नहीं, तो उन्होंने गुरुदेव जी ने उसे एक चिट्ठी लिख कर दी और कहा कि रास्ते में ये चिट्ठी मेरे एक भगत को देते जाना। वह चिट्ठी लेकर भगत के पास गया। उस चिट्ठी में लिखा था कि जैसे ही मेरा यह भगत तुम्हें ये चिट्ठी दे, तुम इसको 2 साल के लिए मौन साधना की सुविधा वाली जगह में बंद कर देना। उस गुरु भगत ने वैसा ही किया। वह गृहस्थी शिष्य 2 साल तक अंदर गुरु के बताए अनुसार नियम पूर्वक साधना करता रहा, परंतु कभी कभी इस सोच में भी पड़ जाता कि मेरी पत्नी का क्या हुआ होगा, बच्चों का क्या हुआ होगा। उधर उसकी पत्नी समझ गई कि शायद पतिदेव वापस नहीं लौटेंगे, तो उसने किसी के यहाँ खेती बाड़ी का काम करना शुरू कर दिया। खेती करते करते उसे हीरे जवाहरात का एक मटका मिला। उसने ईमानदारी से वह मटका खेत के मालिक को दे दिया। उसकी ईमानदारी से खुश होकर खेत के मालिक ने उसके लिए एक अच्छा मकान बनवा दिया। वह आजीविका हेतु जमीन जायदाद भी दे दी। अब वह जमीन पर खेती करके खुशहाल जीवन व्यतीत करने लगी। जब वह शिष्य 2 साल बाद घर लौटा तो देखकर हैरान हो गया और मन ही मन गुरुदेव के दया कृपा के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने लगा कि सतगुरु ने मुझे यहाँ हंकार मुक्त कर दिया है। मैं समझता था कि मैं अगर कमा कर नहीं दूंगा तो मेरे परिवार का क्या होगा, मेरी पत्नी मेरे बच्चों का क्या होगा। करने वाला तो सब परमात्मा है, लेकिन झूठे अहंकार के कारण मनुष्य समझता है कि मैं ही करने वाला हूँ। वह अपने आप को ही कर्ता मान बैठता है। तो वह शिष्य अपने गुरुदेव के पास पहुँचा और गुरुदेव के चरणों में नमस्कार की और कहने लगा, गुरुदेव जी, ये आपकी लीला बड़ी न्यारी है। आप ही सब कुछ करने वाले हो। आप जी ने मुझे अहंकार से मुक्त कर दिया है। तो गुरुदेव जी ने उस शिष्य को समझाते हुए कहा, बेटा, हर जीव का अपना अपना प्रारब्ध होता है और उसके अनुसार ही उसके जीवन का गुजारा होता है। तो कहते हैं कि मैं भगवान के भजन में लग जाऊंगा तो मेरे घर वालों का क्या होगा। मैं सबका पालन पोषण करता हूँ, मेरे बाद उनका क्या होगा। यह अहंकार ही तो है। जो इंसान यह सोच लेता है कि मैं ही पालन पोषण करने वाला हूँ, अगर मैं ही भगवान की भक्ति में लग जाऊंगा, सेवा सिमरन सत्संग में लग जाऊंगा, तो मेरे परिवार वालों का क्या होगा। ऐसा कुछ नहीं है। इस सतगुरु निरंकार ने सबके बारे में सोचा हुआ होता है। जिस निरंकार ने यह शरीर दिया है उसका पालन पोषण भी यही परमात्मा करता है। प्रारब्ध पहले रच्यो पीछे भयो शरीर, तुलसी चिंता क्या करे बजले तू रघुबीर। शिष्य को अपनी गलती का एहसास हुआ और सतगुरु के आश्रम में रहते हुए गुरु के बताए साधना मार्ग अनुसार अपने जीवन परम कल्याण परमार्थ की प्राप्ति में लगा दिया। साथ संगत जी, सतगुरु हमें चौथे प्रण में भी समझाते हैं
कि हमने गृहस्थ धर्म का पालन करना है और हमने काम धंधा करते हुए इस निरंकार का एहसास करना है। यही निरंकार ही शक्ति देता है, तभी कोई काम हो सकता है। अगर ये सतगुरु निरंकार हमें शक्ति ही ना दे तो हम अपने आप एक पानी का गिलास भी उठाकर नहीं पी सकते हैं। इसलिए हम ये व्यर्थ का अहंकार कभी ना करें और सतगुरु के चरणों में सबसे पहले यही अरदास करें कि सच्चे पातशाह, आप जी ने जो ये तन बख्शा है इसको आप जी ने बल भी देना है ताकि ये सेवा सिमरन और सत्संग भी कर सके। सबसे पहले सुबह उठते ही दासी अपने लिए ही बोलेगी, सुबह उठते ही सतगुरु निरंकार के आगे यही अरदास करनी है, सच्चे पातशाह आप जी की कृपा से रात बहुत अच्छी बीत गई है, आप जी की कृपा से दिन बहुत अच्छा बीत जाएगा। सच्चे पातशाह आप जी का शुक्राना, आप जी ने एक नई सुबह दिखाई है। सच्चे पातशाह इस शरीर को तंदुरुस्ती बख्शना, पहला सुख निरोगी काया। अगर हमारी ये काया स्वस्थ होगी, ये शरीर स्वस्थ होगा, तभी तो हम भाग भाग कर संतों महापुरुषों की सेवा भी कर पाएंगे, परिवार की सेवा भी कर पाएंगे। अगर ये शरीर स्वस्थ होगा तभी तो हम सत्संग भी कर पाएंगे, गुरु चर्चा में भी बैठ पाएंगे। और इसी तरह कहते हैं कि अगर ये शरीर स्वस्थ होगा तभी तो हम सिमरन भी कर पाएंगे। अगर शरीर स्वस्थ नहीं होता तो कुछ भी नहीं हो पाता। इसलिए सतगुरु के चरणों में सबसे पहले हमने यही अरदास करनी है, सच्चे पातशाह आप जी ने जो शरीर दिया है इसको बल भी बख्शना, इसको इतनी तंदुरुस्ती बख्शना कि ये अंतिम श्वासों तक आप जी के चरणों में सेवा सिमरन सत्संग करता रहे। साथ संगत जी, सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज भी हमें यही समझाते थे, प्यार की दुनिया बसाते जाइए, ये जमी जन्नत बनाते जाइए। और आज सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज भी हमें यही समझा रहे हैं कि हमने प्रेम के साथ अपना जीवन यापन करना है, प्रेम के साथ हमने हर एक के साथ रहना है, हर एक को हमने प्यार देते चले जाना है। यहाँ प्यार ही प्यार होता है, प्यार के पुल बनाने हैं, हमने खाई नहीं बनानी, हमने पुल बनाने हैं। प्यार के पुल बनाते जाइए, ये जमी जन्नत बनाते जाइए। कहते हैं कि जब पुल बन जाते हैं तो सहजे आते जाते रहते हैं, फिर आना जाना आसान हो जाता है। सतगुरु बाबा जी ने कहा, सतगुरु बाबा जी ने भी हमें समझाया कि दीवार रहित संसार हो। हमने दीवारें नहीं खड़ी करनी है, मनों में दीवारें नहीं खड़ी करनी है, हमने प्यार ही प्यार करना है, हमने प्यार के पुल बनाने हैं। हर एक के दुख सुख में भी काम आना है, हर एक की सहायता करनी है। इसी तरह दासी एक छोटी सी स्टोरी आप जी के चरणों में शेयर करने जा रही है, आप जी परवान करें। कहते हैं दो सगे भाई साथ साथ खेती करते थे, साथ में भागीदारी में मशीनों और अनाज का बिजनेस भी किया करते थे। 40 साल के साथ के बाद एक छोटी सी गलतफहमी की वजह से उनमें पहली बार झगड़ा हो गया था, झगड़ा दुश्मनी में बदल गया था। एक सुबह एक बड़े भाई से काम मांगने आया। बड़े भाई ने कहा, हाँ मेरे पास तुम्हारे लिए काम है, उस तरफ देखो वो मेरा पड़ोसी है, यूं तो वो मेरा भाई है। पिछले हफ्ते तक हमारे खेतों के बीच घास का मैदान हुआ करता था, मेरा भाई बुलडोजर ले आया और अब हमारे खेतों के बीच ये खाई खोद दी है। जरूर उसने मुझे परेशान करने के लिए ये सब किया है, अब मुझे उसे मज़ा चखाना है। तुम खेत के चारों तरफ बाड़ बना दो ताकि मुझे उसकी शक्ल भी ना देखनी पड़े। बड़ई ने कहा, ठीक है। बड़े भाई ने बड़ई को सारा सामान लाकर दे दिया और खुद शहर चला गया। शाम को लौटा तो बड़ई का काम देखकर हैरान रह गया। बाढ़ की जगह वहां खाई पर एक पुल था जो खाई को एक तरफ से दूसरी तरफ जोड़ता था। इससे पहले कि बड़ई कुछ कहता,
उसका छोटा भाई आ गया। छोटा भाई बड़े भाई से बोला, तुम कितने महान हो, कितने बड़े दिल वाले हो। मेरे इतना भला बुरा कहने के बाद भी तुमने हमारे बीच ये पुल बनाया है। कहते कहते उसकी आंखें भर आई और दोनों एक दूसरे के गले लगकर रोने लगे। जब दोनों भाई संभले तो देखा कि बड़ई जा रहा है। बड़ा भाई बोला, रुको, मेरे पास तुम्हारे लिए और भी कई काम है। मुझे रुकना अच्छा लगता, पर मुझे ऐसे कई पुल और बनाने हैं। बड़ई ने मुस्कुराकर कहा, मुझे रुकना अच्छा लगता, पर मुझे ऐसे कई और पुल बनाने हैं। और बड़ई यह कहकर अपने रास्ते की ओर चल दिया। दिल से मुस्कुराने के लिए जीवन में पुल की जरूरत होती है, खाई की नहीं होती है। इसलिए छोटी छोटी बातों पर अपनों से कभी भी न रूठें। वर्ल्ड विदाउट वॉल, जैसे सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने हमें सिखाया कि हमने दीवार रहित संसार बनाना है। हर एक के दिलों में हमने पुल पुल बनाने हैं, पुल जैसा प्यार बनाना है। हमने खाई नहीं बनानी। अगर कोई ऐसी छोटी मोटी बात कोई कह भी देता है तो उसको हमने दिल पर नहीं लगाना, वहीं पर ही ख़त्म कर देना है। जिस तरह कहते हैं पानी में लकीर डालो तो लकीर नहीं ठहरती है, इसी तरह हमें अगर कोई कुछ कह भी लेता है तो हमने उसकी बात का पूरा नहीं मानना। हमने प्यार से रहना है और दीवार रहित संसार बनाना है। प्यार की बस्तियां बनानी है, प्यार के पुल बनाने हैं। प्यार की दुनिया बसाते जाइए, ये जमी जन्नत बनाते जाइए। ये चमन अनमोल हो, गुलजार हो, एक भी पत्ता नहीं बेजार हो। इस तरह हमें सतगुरु समझा रहे हैं कि जो ये रंग बिरंगे फूलों का ये बगीचा, ये संसार है, हमने इसमें एक दूसरे के साथ प्यार से रहकर महकाना है, महक बांटनी है, खुशबू बांटनी है और सबके साथ हमने प्यार से रहना है। इस तरह हम सतगुरु की बात को अगर मानते चले जाएंगे तो हमारे जीवन में खुशियां ही खुशियां होंगी। फिर कहीं भी कोई वैर का निशान ही नहीं होगा, कहीं पर दुख का कोई नाम ही नहीं होगा। जब हम सतगुरु की बात को मानेंगे और सब में हम प्यार बांटते चले जाएंगे। जिस तरह कहते हैं, खुशियों के खुल गए द्वार गुरु को मनाने से, पाए हैं सुख बेशुमार गुरु को मनाने से। वाकई में ही खुशियों के द्वार तभी खुलते हैं जब हम गुरु की बात को मान लेते हैं। जब गुरु की बात को मानते हैं तो गुरु बहुत ही खुश होता है। सतगुरु के चरणों में यही अरदास है, सच्चे पातशाह जैसा भी आप जी का हुक्म आए उसको हम सत वचन करके मानते चले जाएं। हुक्म जिन्होंने माना उनकी किस्मत खुल गई। माना हुक्म तो जीवन सुखों से भर गया, टाला हुक्म तो जीवन दुखों से भर गया। इसलिए ये हम पर डिपेंड करता है कि हमने सुख लेने हैं या नहीं लेने हैं, खुशियाँ लेनी हैं। तो सतगुरु की बात को मानना है और सतगुरु के चरणों में दासी हाथ जोड़कर यही आशीर्वाद सबके लिए मांगती है। सच्चे पातशाह सबको तंदुरुस्तियाँ बख्शना, सबको निरोगी काया देना, किसी को भी कोई शरीर का कष्ट ना हो। जब शरीर का कष्ट नहीं होगा तो सभी भाग भाग कर सेवा सिमरन सत्संग करेंगे। सभी को ऐसा बल बख्शना। दासी सबके भले के लिए सतगुरु के चरणों में अरदास करती है। सभी के लिए दासी सिमरन करवाएगी। सभी ने मिलकर सिमरन में साथ देना है। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार की जय। साध संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।